नमस्कार। मुगलों को लेकर के सेक्युलर्स, लिबरल्स, वामी और तालिबानी मीडिया गैंग एक सवाल करते हैं कि मुगल तो यहीं बस गए थे, उन्होंने अंग्रेजों से लूट कर अपना देश नहीं भरा, यहाँ की चीज यहीं रही तो वे लुटेरे कैसे हुए, बल्कि तो भारत के निर्माता थे। अभी एक वेब सीरीज आई जिसमें बाबर को भारत का निर्माता बताया गया है। भारत के निर्माता मुगल थे, यह कहने वाले भूल जाते हैं कि भारत मुगलों से पहले भी सुशिक्षित, सुसभ्य, संपन्न और समृद्ध देश था। ये लुटेरे लूटने के लिए अपनी बंजर जमीन को छोड़ करके यहाँ पर आए और पीढ़ियों तक लूट करते रहे। अगर हम लूट का माल देश में है इसलिए वह लूट नहीं है वाले तर्क का इस्तेमाल करें तो देश में जितने डकैत, चोर, उचक्के हैं उन सबको तो भारत का निर्माता घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि वे डकैती से प्राप्त माल कहीं बाहर एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं, बल्कि देश में ही निवेश कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए इन्हें तो भारत रत्न मिलना चाहिए। कितना वाहियात तर्क है। मुगलों की लूट को लूट न मानने वाले यह भूल जाते हैं कि यहाँ की अधिसंख्य जनता जो अपने धर्म का पालन करने के लिए भी पैसा देती थी। जजिया लूट का घृणतम तरीका था। जिस राज्य पर मुगल आक्रमण करते थे वहां क्या कुछ छोड़ देते होंगे। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, शायद इससे मेरी बात और स्पष्ट हो जाए। महाराणा प्रताप और वहां के लोग जो अपने मेवाड़ को बचाने के लिए घास की रोटी खाने को विवश हो गए, वहां के राजपूत आज भी उस दरिद्रता से निकल नहीं पाए, आज भी यायावरी की जिंदगी जीने को अभिशप्त हैं। यह लूट का जीता जागता उदाहरण नहीं तो फिर क्या है। महिलाओं की लूट मुगलों का प्रिय कर्म था। बाबर हिंदू मंडारों की बस्ती को लूटने के लिए जब 1528 में आदेश देता है, उस बस्ती को जब जमींदोज कर दी जाती है तो वहां से हथियाई गए हिंदू महिलाओं को वो 20 अपने लिए छोड़ करके बाकी सब फौज में बांट देता है। इस बात को कोट करता है अहमद यादगार। वह लिखता है कि हिंदू मंडाहर पुरुषों को जमीन में आधा दफन कर तीरों से मारा गया और उनकी स्त्रियों को फौज में बांट दिया गया। जनवरी 1624 में जहांगीर अपनी आत्मकथा में जाटों के लिए तिरस्कारपूर्ण संबोधन का प्रयोग करता है और बताता है कि उनको दबाने के उसने फौज भेजी। वो अपनी आत्मकथा में फिर लिखता है कि 1634 में भेजी गई एक मुगल फौज ने आगरा के 10,000 जाट पुरुषों को मार डाला और उनकी स्त्रियों को बड़ी संख्या में बंदी बना लिया। 1619 में काल्पी कन्नौज में जब विद्रोह हुआ तो उसे दबाने के लिए अब्दुल्ला नाम के एक उज्बेक अधिकारी को भेजा गया। हिंदू वीरों ने उस फौज का बड़ी वीरता के साथ मुकाबला किया, लेकिन मुगलों के सामने वह ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाए। लेकिन फिर भी जो लड़ाई हुई उसमें 30,000 हिंदू योद्धा मारे गए, जिसमें 10,000 का सिर काट करके और 20,000 रुपए के लूट लेकर के वो दरबार में प्रस्तुत हुआ। 1632 में इस बात की तस्दीक पीटर मुंडी करता है, जो कि एक अंग्रेजी यात्री था। उसने 200 मीनार और खंबे देखे जिसमें 7,000 कट्टे इंसानी सिर चिनवाए हुए थे। इसे मुंडी अब्दुल्ला खान और उसकी 12,000 घोड़ों की जो सेना थी उसका कारनामा होता है। मुंडी के शब्दों में उसने सभी को नष्ट कर दिया, उनके सामान लूट लिए, उनकी पत्नी और बच्चों को गुलाम बना लिया, उनके पुरुषों का सिर काट करके मीनारों में चिनवा दिए। ये उनके कोई और नहीं, वहाँ की जो हिंदू जनसंख्या थी वो थी। अब्दुल्ला खान कहता है कि इतने कटे सिर होंगे कि आगरा से पटना तक इन्हें 2 कतारों में लगाया जा सकता है। सोचिए कितना बड़ा हत्याकांड, कितनी बड़ी लूट। और जब वो मुंडी वापस आया, पीटर मुंडी वापस आया, तो उसने देखा कि 60 नई मीनारें बनवा दी गई हैं। एक डच इतिहासकार था डर्कॉफ, वो बताता है कि मुगल काल में हर वर्ष हजारों हिंदू किसानों को गुलाम बना करके मध्य एशिया में बेचा जाता था। यह क्या है? यह लूट नहीं तो फिर क्या है। मुगल अवजात वर्ग हिंदू किसानों से कर वसूलता था, इतनी निर्दयता के साथ वसूलता था कि किसानों को अपनी पत्नियों, बच्चों व खुद को बेच करके उसे चुकाना पड़ता था। जो अपने परिवारों को बेचने को तैयार नहीं होते थे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, उनको मध्य एशिया के बाजारों में बेच दिया जाता था। चित्तौड़ के तीसरे शाके के बारे में यह सबको पता है कि 8,000 राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी महिलाओं के राख से बने जिस्म को देख करके जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने हुक्म दिया कि किले में कत्लेआम कर दिया जाए। 40,000 बेकसूर हिंदू पुजारियों, किसानों, काश्तकारों, व्यापारियों को बेरहमी से काट दिया गया, उनके परिवारों को गुलाम बना लिया गया। अकबर महान का कर्म है ये। औरंगजेब तो और भी, उसने तो सारे मंदिरों को नष्ट करने का आदेश ही इसलिए दिया कि वहां से जो पैसा है उसे लूटा जा सके। और ऐसे लुटेरों को आप लुटेरा नहीं कहेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? ये भारत के निर्माता थे। अगर ये भारत के निर्माता थे तो विक्रमादित्य कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, शिवाजी कौन थे? ये भारत के निर्माता नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो उसे आप सिर्फ कहानीकार मानिए, वो इतिहासकार नहीं है। जय श्री राम।